जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कई कम्युनिटीज़ बनी थी। टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी कम्युनिटीज़ बनी थी? 22 कम्युनिटीज़। कितनी? 22 कम्युनिटीज़ बनी थी, जिसमें से क्या कहते हैं 22 में से 12 वर ऑन सब्सटेंटिव अफेयर। 12 किस पे थी? 12 किस पे? सब्सटेंटिव अफेयर्स पे, एंड 10 ऑन प्रोसीड्यूरल अफेयर। प्रोसीड्यूरल अफेयर्स पे थी। कमिटीज़ ऑन सब्सटेंटिव अफेयर्स पे हम लोग पढ़ेंगे पहले। तो इस पे फर्स्ट कमिटी थी ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी के बारे में पढ़ेंगे जिसपे, और ये क्या कहते हैं फॉर्म कब हुआ था? ये फॉर्म हुआ था 29 अगस्त 1947। इसके चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन कौन थे? B.R. अम्बेडकर। चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 मेंबर थे, जिनका नाम हम बोल दे रहे हैं। पहले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N. गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और 6 नंबर थे N. माधव राव, जिनको अपॉइंट किया था किसके स्थान पे? N. माधव राव किसके स्थान पे आए थे? B.L. मित्तल। B.L. मित्तल की क्या डेथ हो गई थी ना इनकी? नहीं, इन्होंने रिजाइन दिया था। B.L. मित्तल रिजाइन दिए थे। माधव राव और इनके स्थान पर B.L. मित्तल की जगह पे आए थे। इनकी तबीयत नहीं सही रहती थी B.L. मित्तल जी की, इसलिए उन्होंने रिजाइन दिया। उसके स्थान पर कौन आए? माधव रॉय। और T.T. कृष्णमाचारी अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ D.P. खट्टर। D.P. खट्टर की डेथ हो गई थी, उनके स्थान पे आए थे कौन? T.T. कृष्णमाचारी। दूसरा था कमिटी यूनियन पावर कमिटी, जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी वल्लभ भाई पटेल। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो पूछते नहीं है, लेकिन मेनली हमें ये ध्यान देना है कितनी कमिटीज़ थी। यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं 22 कमिटीज़, जिसमें से 12 सब्सटेंटिव अफेयर्स के लिए थी और 10 प्रोसीड्यूरल अफेयर्स के लिए थी। तो प्रोसीड्यूरल अफेयर्स के लिए भी थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, बताते हैं। कमिटीज़ ऑन द रूल ऑफ प्रोसीड्यूर, जो रूल ऑफ प्रोसीड्यूर है उसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। स्टीयरिंग कमिटी राजेंद्र प्रसाद जी। हाउस कमिटी भी भाई सीतारामैया। ऐसे बहुत सारे हैं। और 15 ह्यूमन्स, कितनी ह्यूमन थी मेंबर? 15 ह्यूमन जो थी वो मेंबर थी किसकी? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कितनी ह्यूमन मेंबर थी? 15। जो अब हम लोग पढ़ते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी जो थी, उन्होंने लिख लेते हैं पहले। ड्राफ्टिंग कमिटी ने प्रिपेयर किया फर्स्ट ड्राफ्ट, अपना फर्स्ट ड्राफ्ट इन्होंने प्रिपेयर किया। और किसका ड्राफ्ट था? कॉन्स्टिट्यूशन का। हाँ, कमिटीज़ बनी, फिर ड्राफ्टिंग कमिटी ने उस पर वर्क किया और फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट किया अपना किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। जो पब्लिश्ड कब किया गया था? पब्लिश्ड
21 फरवरी 1948। उस समय जब फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट किया गया, उस समय कितने आर्टिकल थे? कितने आर्टिकल्स थे? आर्टिकल 315 एंड 8 शेड्यूल्स। कितने शेड्यूल्स थे? 8 शेड्यूल्स थे। और इन पीपल जो है, इंडिया के पीपल्स को, इंडियंस को 8 मंथ का समय दिया गया कि वो ड्राफ्ट को पढ़ें, रीड करें, किसे? ड्राफ्ट को, और जो अमेंडमेंट हो उसे क्या कहें? प्रपोज्ड करें, मतलब बताएं कितने टोटल अमेंडमेंट आए। टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट कितने थे? 7635। और डिस्कस कितने हुए? डिस्कस कितने हुए अमेंडमेंट? डिस्कस 2473 अमेंडमेंट को ही डिस्कस किया गया। फाइनली ऑन 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया। किस डेट पे? 26 नवंबर 1949 को। जिस पे कितने मेंबर्स ने साइन किया था? 284 मेंबर्स ने साइन कर दिया था। किस पे? डॉक्यूमेंट। उसी दिन 284 मेंबर ने साइन किया था डॉक्यूमेंट। अब उस समय आर्टिकल्स कितने थे? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया तो आर्टिकल हमारा कितना था? 5 आर्टिकल डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। इस डे को हम लोग क्या कहते हैं? 26 नवंबर 1949 को हम लोग क्या कहते हैं? लॉ डे के नाम से भी जानते हैं। किसके? लॉ डे। 26 नवंबर 1949 को हम लॉ डे की से भी जानते हैं। आर्टिकल्स कौन कौन से? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 389, 388, 391, 392, 393 एंड 394 इतने फोर्स में आ गए थे, मतलब काम में आ गए थे। उसी दिन से लागू हो गए थे। किस डेट से? 26 नवंबर 1949 से ही इतने आर्टिकल्स हो गए, आ गए थे, इस पे इंडिया में लागू हो गए थे। तो ऑन 26 जनवरी 1950 को फर्दर जितने बचे हुए आर्टिकल से सब वर्क फोर्स में आ गए थे। क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने जो अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना समय लगा? 11 सेशन भी हेल्ड। कितने सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए? 11 सेशन लगा था। तो 11 सेशन में कॉन्स्टिट्यूशन
फ्रेम्ड हुआ। और कितने दिन लगे? 2 years 11 months and 18 days। इतने दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली से बन गया था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग, किसको? नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को क्या किया था? एडॉप्ट किया था। और नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, इसको कब अडॉप्ट किया गया? ये 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। आज के लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम और भी ज़रूरी चीज़ें उसको पढ़ेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक्स।